14th जेपीएससी का कल प्री हुआ है। इसका सेकेंड पेपर के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। 14th जेपीएससी का प्री जो 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर। अब पेपर 2 झारखंड स्पेशल है, पूरा 100 क्वेश्चन झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। हालांकि पेपर 1 में भी 20 क्वेश्चन झारखंड से रिलेटेड होता है, यानी जेपीएससी प्री पास करने के लिए आपको 200 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन झारखंड से रिलेटेड है। और यह 120 क्वेश्चन अगर तैयार रहेगा तो आप 100% पीटी पास कर जाएंगे। तो सेकेंड पेपर में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ देख रहे हैं और उसका अच्छा से हम फिर डिस्कस कर रहे हैं। कल जेपीएससी में एक क्वेश्चन आया है, झारखंड का प्रथम तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र, तो यह है रांची में धुरबा डैम में। इस क्वेश्चन को हम पहले लिखते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड का प्रथम तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र, इसका आंसर होगा रांची का धुरबा डैम। रांची में ही एक गेतुलसूद डैम है जहां प्रस्तावित है। जमशेदपुर में चांडिल डैम है, वहां भी एक प्रस्तावित है। तो इसका आंसर होगा रांची। झारखंड का प्रथम तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र रांची का धुरबा डैम। गेतुलसूद डैम है या चांडिल डैम जो जमशेदपुर में है, ये प्रस्तावित है। अब एक अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस बार जो प्री हुआ है उसका मैक्सिमम 1 लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन इसके आधार पर हम 15वां जेपीएससी का तैयारी नहीं करवाएंगे एक पूरे कंसेप्ट के साथ। पिछले जब हम देखे हैं, पिछले आप जाइए 10 to 13 में या 6 to 10 में जो भी जेपीएससी का एग्जाम हुआ है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा है। इस बार थोड़ा 1 लाइनर पूछा है। तो हम लोग कंसेप्ट के साथ, बेसिक के साथ अच्छा से तैयारी करेंगे ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो तो सफलता निश्चित रहे। तो इस क्लास में आप लोग इस इंस्टीट्यूट से ट्रस्ट के साथ फेथ कीजिए और अच्छा से सारा सेक्शन को तैयारी करवाया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे पहले हम चर्चा करते हैं कि इस बार आया है पेशा से एक क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ठीक है ना? एक क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन आया है पेशा से,
झारखंड में पेशा का सही रूप क्या है? ऑप्शन में सुदृढ़ करना, ऑप्शन बी स्थानीय संसाधनों पर संसाधनों पर ग्राम सभा को सुदृढ़ करना। झारखंड में पेशा का सही रूप क्या है? इसका 4 ऑप्शन है, लेकिन ये होगा स्थानीय संसाधनों पर ग्राम सभा को सुदृढ़ करना। अब पेशा एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसमें लगभग 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स का आपको हर साल पूछा जाता है। इसी तरह से जैसे सीएनटी से आपको 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, एसपीटी एक्ट से 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, यहाँ का स्थानीय जनजाति से उसका पहरा पंचायत व्यवस्था, माझी परगना पंचायत व्यवस्था, और यहाँ पे मानवाधिकार से क्वेश्चन है। जो भी सारा क्वेश्चन है सबका सेक्शन फिक्स है। तो हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसे नहीं कि पेशा क्या है, पेशा के बारे में कुछ नहीं जान रहे हैं। पेशा तो इसको बेसिक से थोड़ा सा समझते हैं कि क्वेश्चन जो लिया है कैसे लिया, नहीं लिया। एक बार अगर हम कंसेप्ट के साथ पढ़ लेते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा मेरा उस सेक्शन का तैयारी। तो थोड़ा सा भी हम देखते हैं पेशा के बारे में। ये पेशा से कम 25 क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन यहाँ उठाया गया है, जबकि आप 5 मिनट का वीडियो देखने से पेशा का 25 नहीं 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पेशा क्या है? पेशा है पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया। जब यह देश आज़ाद हुआ तो हम लोग बेसिक से थोड़ा इस बात को समझते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, और किसी भी देश को चलाने के लिए एक संवैधानिक संस्था होता है, एक संविधान होता है, एक नियम कानून होता है। तो हमारा जो संविधान है ये कब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। इसमें कितने आर्टिकल हैं? 395। भाग 25, अनुसूची 12। यहाँ से कहानी हम समझते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ। इसमें 395 अनुच्छेद है, वर्तमान अनुच्छेदों की संख्या 400 प्लस हो गई है। इसके 25 भाग हैं, 12 अनुसूची है। मूल संविधान में 8 अनुसूची था। इस 12 अनुसूची में हम देखते हैं अनुसूची 5 और 6 कहता है जनजातीय क्षेत्र और आदिवासी बहुल क्षेत्र के विशेष प्रशासन और उसकी सुविधा के बारे में बताता है। कौन सा अनुसूची? अनुसूची 5 और 6। तो भारत में अनुसूची 5 में 10 राज्यों को रखा गया है जो आर्थिक रूप से, संवैधानिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़ा राज्य है, जहां जनजातीय बहुल है, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां जनजातीय की आबादी अधिक है। तो 10 राज्यों में कौन कौन सा राज्य है थोड़ा देख लेते हैं।
अनुसूची 5 और 6, जिसमें 5 में है झारखंड, उड़ीसा, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ईटीसी। दुर्भाग्य से यह पेशा अधिनियम जो है ना, झारखंड और उड़ीसा में 2025 से पहले लागू ही नहीं हुआ। अब इसके थोड़ा सा और पीछे से हम समझते हैं। भारतीय संविधान के भाग 9 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज की कल्पना करता है, जो 1992 में लागू हुआ है। इसमें दुर्भाग्य से इस चीज का जिक्र नहीं हुआ कि जो भारत के अनुसूची 5 में जो वर्णित राज्य हैं, उसमें ये पंचायती राज जो त्रिस्तरीय है कैसे लागू होगा, इसकी कोई चर्चा नहीं हुई। तो इसके बाद भूरिया कमेटी की अनुशंसा हुआ है 1995 में। एक इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन बनता है कि भारत में पेशा एक्ट 1996 किस कमेटी के सिफारिश पे लागू हुआ है, तो हम लोग याद रखेंगे भूरिया कमेटी के सिफारिश पे। 1995 में भूरिया कमेटी सिफारिश करता है। 1995 में भूरिया समिति के सिफारिश पर पेशा 1996 लागू हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेशा अधिनियम 1996 किस कमेटी के अनुशंसा पे लागू हुआ, तो भूरिया कमेटी, भूरिया समिति के अनुशंसा पर 1995 में भूरिया समिति ने एक नियम बनाई, जो अनुसूची 5 में जो वर्णित राज्य हैं झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आदिवासी बहुल, जनजातीय बहुल क्षेत्रों में पंचायती राज को कैसे लाया जाए। इस पेशा एक्ट को आप सुपर पंचायत भी कह सकते हैं, पंचायत से भी अधिक पावर यहाँ दे दिए गए हैं। जनजाति को जल, जंगल और जमीन के सुरक्षा के लिए स्वशासी व्यवस्था लागू करना, ग्राम पंचायत के माध्यम से अपना नियम लागू करना, अपना आदिवासी परंपरा को जीवित रखना, ये इसकी मुख्य मुद्दा है। हाल ही में भारत सरकार ने झारखंड सरकार को सख्त निर्देश दिया कि आप पेशा अधिनियम अपने राज्य में लाइए, अन्यथा पंचायतों के लिए पेशा के नाम से हम जो राशि आवंटित करते हैं उसे रोक देंगे। तो राज्य सरकार की बाध्यता हो गई। दुर्भाग्य से 2000 में 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ और 2025 में केंद्र सरकार के सिफारिश पर, केंद्र सरकार के दबाव पर झारखंड सरकार द्वारा पेशा एक्ट को लागू किया गया। तो एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि झारखंड में पेशा एक्ट कब से लागू है, तो झारखंड में पेशा एक्ट 2025 से लागू है। झारखंड में पेशा एक्ट 2025 से लागू है।
अब इसका उद्देश्य क्या है, अब थोड़ा सा उद्देश्य की बात हम करते हैं। इसका उद्देश्य, पहला उद्देश्य जल, जमीन, जंगल पर आदिवासी द्वारा स्वशासन जनजातीय समुदाय को स्वशासन का अधिकार जनजातीय समुदाय को स्वशासन का अधिकार अपनी रीति रिवाज, परंपरा, को जीवित रखना। पेशा के माध्यम से जनजातीय समुदाय को स्वशासन करने का अधिकार हुआ, जल जंगल जमीन पर अपना रूल बनाने का अधिकार हुआ, और अपनी रीति रिवाज परंपरा जनजातीय लोग बहुत प्रिय हैं तो उन्हें वो सुरक्षित रख सकते हैं। ये सब इसका उद्देश्य है। पेशा में हम सबसे पहले क्या जानते हैं, एक बार रिव्यू डालिए, ये पेशा एक्ट क्यों आया। तो भारतीय संविधान के अनुसूची 5 में जनजातीय बहुल, आदिवासी बहुल, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए प्रावधान, विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसी प्रावधान के तहत भूरिया समिति के सिफारिश पर 1996 में पेशा एक्ट लगा। हाल ही में 2025 में झारखंड सरकार ने भी अपने राज्यों में पेशा एक्ट को लागू किया। यह पेशा एक्ट लागू करने से झारखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को, जनजाति को अपने स्वशासन करने का अधिकार मिला। यह जल, जमीन और जंगल के बारे में अपना ग्राम सभा के साथ नियम बना सकते हैं, अपनी रीति रिवाज परंपरा को जीवित कर सकते हैं। अपना सर्वांगीण विकास के लिए यह पेशा एक्ट अति आवश्यक है। पेशा एक्ट को हम आप ग्राम सभा का सुपर ग्राम सभा भी कह सकते हैं। अब और कुछ करें सर क्या, थोड़ा सा 5 मिनट और कर दें।